मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। 7 साल की कंटेमिनेशन ओसीडी, या यूं कहें कि कंटेमिनेशन के साथ साथ और भी टाइप की ओसीडी, उसका खात्मा मात्र 2 दिन में होने वाला है। कैसे, वो आप इन पूरी वीडियो सीरीज में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं सरस्वती जी, जो आई हैं हिमालय से, नेपाल से आई हैं, और इनकी ओसीडी 7 साल की है। तो इनको कैसे ओसीडी हुई, क्या क्या इनकी ओसीडी है, क्या क्या इनके सिम्टम हैं, वो इन्हीं से जानते हैं। तो सरस्वती जी, सबसे पहले आपको इस बात के लिए मुबारकबाद कि आप ऑफलाइन पधारे, वरना लाखों इंसान सोचते रह जाते हैं कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन निकल पाते ही नहीं है। आप भाग्यशाली हैं कि घर छोड़ करके यहाँ पहुंच पाए। सर मेरे हस्बैंड ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि वो मेरी सिचुएशन को देखते थे, तो हमसे ज्यादा वो परेशान रहते थे कि सारा टाइम लगाती है पानी में ही, तो फिर बाबू लोग स्कूल से लाएगी, पढ़ाएगी कब, घर का काम कब करेगी, ज्यादा उन डिस्टर्ब होते थे, उनको सारा घर का काम करना पड़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको कैसे ओसीडी की शुरुआत हुई, क्या क्या लक्षण हैं? जब मेरी शादी हुई थी तो ससुराल गई थी, तो फिर मेरी जो जो फैमिली वाले थे, मेरी गोतनी लोग हैं, तो वो लोग गए थे, तो सब साथ में ही रहते थे, तो वो लोग ये वो करवाती थी, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, ये गंदा हो गया, वो गंदा हो गया, सीढ़ी पे झाड़ू लगाओ, वहां पे पोछा लगाओ, करवाते करवाते हमको ओसीडी करवा दिए वही लोग। अच्छा, मतलब घर वालों ने जबरदस्ती करवा। मेरे ससुर भी हमेशा बोलते थे कि ऐसे पोछा लगता है, जाओ फिर से लगाओ, ऐसे झाड़ू लगता है फिर से लगाओ, वही लोग की वजह से हुआ है आज ओसीडी मुझे। उन्हीं की वजह से। यस सर। तो क्या क्या अभी आपको करना पड़ रहा है वर्तमान में? सर बहुत लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गया है, जीना इतना डिफिकल्ट हो गया है कि शब्दों में बता नहीं सकते हैं। बताएंगे तो आप खुल के बताइए। इससे क्या है कि आपके अंदर से वो निकलेगा जो कचरा जमा हुआ है, और आपके लक्षण देख करके किसी और को भी प्रेरणा मिलेगी, और वो भी आपके साथ साथ ठीक होंगे। तो आपको सबके भले के लिए पूरा डिटेल से खुल करके बताना है। जैसे झाड़ू पोछा ये सब, बार अगर पोछा एक बार लगाती हूँ तो वो तो आदत लगा दी है फैमिली वाले, तो मुझे भी लगता है कि शायद फिर कुछ गंदा लग गया तो फिर से लगा देती हूँ 2 बार करके, सुबह में और शाम में भी। और नहाती हूँ तो नहाती रहती हूँ, टंकी पूरा खत्म हो जाता है पानी, फिर से चला के फिर से एक टंकी पानी से नहा लेते हैं हम। अच्छा, आज नहाए थे? नहीं, यहाँ पे तो नहीं नहाया, यहाँ तो एक ही बाल्टी से नहाया है। तो अच्छा, एक बाल्टी से नहा लिए थे आज? हाँ, बस बाल्टी भर के उझल लिए, बस हो गया। अच्छा, वेरी गुड। मैंने सिर्फ कहा ही था और आपने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। आप ही बोले थे ना कि एक बाल्टी से नहाना है, तो और पानी से सिर्फ कपड़ा को खंगाल के रख दी बाथरूम में। अच्छा, फिर अभी तो घर पे तो लगता है कि आधा टंकी से कपड़ा धोते होंगे और एक टंकी से नहाते होंगे। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ मेरे कहने। सर, मैं तो यहाँ आपकी वीडियो देखी थी, तो मुझे पूरा आप पे उम्मीद था, पूरा विश्वास था कि आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग जहाँ पे काउंसलिंग ली थी वो लोग नहीं ठीक हुई थी, पटना में ली थी, तो और कहीं तो बोली कि नहीं यहाँ पे नहीं ठीक होगी, जाओ वही सर बहुत अच्छे हैं, वो भी वीडियो देखी आपकी, तो बोली कि वहां पे से तुम ठीक हो जाओगी, तो फिर चलिए अपने हस्बैंड के साथ में। फैमिली वाले भी बोले कि जाओ, अब इतना परेशान हो, बच्चा लोगों को तो देखना है ना, तुम्ही को देखना है ना, वो तो ड्यूटी जाएंगे ना, वो तो घर का काम नहीं करेंगे, अगर घर पे रहेंगे तो फिर ड्यूटी कौन जाएगा, मैनेज कैसे होगा घर का सब खर्चा, इसी कारण। और मैं पूरा उम्मीद के साथ में आई हूँ, और मुझे विश्वास है आप पे कि आप मुझे जरूर ठीक कर दीजिएगा। बिल्कुल, आप एकदम ठीक हो जाइएगा। जी सर। जी, तो इन 7 सालों में आपने क्या क्या इलाज लिया? बस मेडिसिन लिए हैं, 3 साल मेडिसिन खाए हैं हम, जहाँ 1 साल दूसरे डॉक्टर किया, 1 साल दूसरे डॉक्टर किया, और 1 साल दूसरे डॉक्टर किया, और खाते थे तो बस सोए रहते थे, नींद वाला टैबलेट रहता था, खाते थे और सो जाते थे, नींद आने लगती थी, जिसके कारण घर में हस्बैंड से झगड़ा भी हो जाता था, घर का सारा काम पड़ा रहता था, हम सोए रहते थे तो गुस्सा होते थे, बाबू लोग को खिलाते उलाते भी नहीं थे, इसीलिए फिर बोले कि नहीं तुमको मेडिसिन नहीं खाने देंगे, अब हम काउंसलिंग ले लो सर से, वो ठीक है, मेडिसिन नहीं खाना है, मेडिसिन से नहीं ठीक होता है, जहाँ तक मैं
खा के देखी हूँ 3 साल मेडिसिन, नहीं ठीक होता है। उसे और तो लगता है कि पूरा आँख तरफ पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया था और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पानी उनी सब चढ़ने लगा था। अच्छा। बहुत सिचुएशन खराब हो गया था मेरा मेडिसिन लेने से। पूरा डिप्रेशन के शिकार हो गए थे। सोए रहते थे तो घर में झगड़ा होता था हस्बैंड से, तो और डिप्रेशन बढ़ता था। अच्छा, इसके अलावा कोई काउंसलिंग थेरेपी हुआ? नहीं, काउंसलिंग आज तक नहीं ली है सर, एक बार भी नहीं ली है, थेरेपी भी नहीं ली है। अच्छा, फर्स्ट बार बस आए हैं आपसे काउंसलिंग लेने। फर्स्ट एंड लास्ट बार? हाँ। अच्छा, इतनी दूर आने का सफर कैसा रहा? अब सर सफर का सोचेंगे तो फिर मतलब मेन तो मुझे ओसीडी ठीक करना है ना, कि जिससे हम ज्यादा परेशान है। सफर को कौन लेता है? 7 साल से सफर कर रहे हैं, वो से उससे तो मतलब बेटर है ना 2 दिन ट्रेन पे रहना, चाहे कुछ भी। 7 साल से झेल रहे हैं तो वो तो बहुत ज्यादा है, और 2 दिन अगर दिक्कत ही सह लेते तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमको तो 4 दिन भी ट्रेन पे रहना रहता, फिर भी हम चले आते हैं आपके पास, यही। क्योंकि मुझे ठीक होना है हम्म। और मुझे विश्वास है कि आप ठीक करके ही भेजिएगा, हाँ, भेजेंगे तो ठीक क्योंकि करके। आपसे अच्छे सर कोई हो ही नहीं सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा आपके है। आपके अंदर भी बहुत समर्पण है। आप बहुत फॉलो करती हैं, जो मैं कहता हूँ उसको एज इट इज मान रही हैं। क्योंकि सर इसलिए फ्लो करते हैं क्योंकि बहुत दुख झेले हैं ना, मतलब कहीं भी जाते थे कोई इनविटेशन में भी, तो मतलब हाथ उत गंदा लगता था तो खाते भी नहीं थे, वहां से ऐसे ही चले आते थे हम, क्योंकि वहां पे हैंड वॉश वगैरह रहता नहीं था। तो हमको लगता था कि हाथ गंदा है, खाएंगे तो फिर जम्स वगैरह मतलब पेट में चले जाएंगे। तो हम खाते थे, मेरे फैमिली वाले, हम बैठे रहते थे, हम भूखे ही आते थे, फिर सो जाते थे घर पे आके। तो बहुत दुख झेले सर, मतलब इतना मतलब कोई नहीं झेला हो जितना हम झेले हैं, बहुत ज्यादा। अब तो शादी तक भी अटेंड करना, मतलब मौसी का बेटा हो या बेटी हो, चाहे यहाँ तक कि मेरी खुद की मतलब सिस्टर है, तो उनका एंगेजमेंट भी हुआ था तो हम नहीं जा पाए, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम था, नहीं गए। क्योंकि जाते भी वहां पे भी तो फिर प्रॉब्लम ही होता, तो हम नहीं गए, अटेंड नहीं किए, तो शादी में गए थे फिर चले आए थे। मतलब छोड़ दिए, कहीं भी जाना, घर से निकलना ही छोड़ दिए, घर से एकदम निकलना ही भूल गए हम तो। मतलब 7 साल से मतलब घर से निकले होंगे 2-3 महीना, ज्यादा नहीं निकले होंगे। और ये एडमिशन कराया जब मेरी बेटी का, 6 साल की मेरी बेटी है, तो मतलब टाइम से स्कूल नहीं जाते थे हम, तो कंप्लेन आता था कि बच्चा को टाइम से नहीं लेने के लिए आता है, फोन करना पड़ता है बार बार। तो फिर ये नाम कटवा दी है, और फिर मुझे घर पे डांट उट लगा, मेरी सासू सब बोलने लगी। तो फिर वही घर पे थी मेरी बेटी, तो फिर एडमिशन फिर ये कराए, तो फिर वही सोचे कि पहले हम अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो फिर उसको अच्छे से पढ़ाएंगे अपने दोनों बच्चों को। मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा। जिससे मेरे कारण वो लोग भी डिस्टर्ब है, और मेरे पति तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। ओसीडी पूरे घर को प्रभावित करती है। हाँ यस सर, बहुत ज्यादा। और इसमें बच्चे बहुत ज्यादा शिकार होते फ्यूचर हैं। खराब हो जाएगा मेरा बच्चा लोग का, अगर हम, क्योंकि घर पे मैं रहती हूँ सबसे ज्यादा, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बच्चों को मतलब पढ़ाना, होमवर्क करवाना, खिलाना पिलाना। अगर हम नहीं सही से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है नहीं निभाएंगे, तो फिर वो लोग का तो फ्यूचर खराब ही हो जाएगा ना। चलो बढ़िया, ठीक है। ज्यादातर रोड पे है ना सर, डेड बॉडी को देखकर लगता है। अच्छा, सबसे ज्यादा घबराहट किससे होती है? डेड बॉडी को देखकर। अच्छा, डेड बॉडी दिखाएं फिर? नहीं सर, बेहोश हो जाते हैं हम देखकर। बेहोशी तो करेंगे, डेड बॉडी पूरा के पास मेरा लेके ना जाना वो जो होगा। बॉडी में कंपन सा होने लगता है देखते हैं? हैं तो, पूरा मतलब कंपन सा होने लगता है बॉडी में पूरा देखते हैं। चलो, डेड बॉडी का इंतजाम करते हैं ना, डेड बॉडी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, जाओ देख। किसी को कह देते हैं, कोई कर देगा डेड बॉडी का इंतजाम। देख लो कोई शमशान घाट में। नहीं, किसी को फोन करते हैं, नहीं सर, कोई डेड बॉडी का इंतजाम हो ऐसा जाएगा। नहीं सर, आप हमको समझा दीजिएगा तो भी ना, वो समझा तो मैं दूंगा, बस। लेकिन डेड बॉडी का तो फिर भी इंतजाम करना होगा ना। नहीं नहीं सर, वैसा कुछ नहीं है।
चलो मैं फोन करता हूँ एक बंदे को, नहीं नहीं वो सर, डेड बॉडी का इंतजाम कर देगा। अगर डेड बॉडी नहीं मिली तो किसी को मार के डेड बॉडी बना देंगे। अच्छा। डेड बॉडी तो पक्का। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं, हम वैसे ही मतलब इतने भी बेवकूफ नहीं है, आप मुझे बस समझा ही दीजिए, ना वही ना, काफी रहेगी। आप चाहे कितने ही समझदार हो चाहे बेवकूफ हो, डेड बॉडी के पास तो आपको लेकर ही और जाएंगे। दूसरा है कि सर अगर मतलब सब वाहन जो होता है वो भी क्रॉस करता है मेरी साइड से, तो उससे भी बहुत ज्यादा मुझे किससे? एंजाइटी होती है। जो सब वाहन होता है ना जिसपे डेड बॉडी को लेके जाया जाता अच्छा अच्छा, शव वाहन। है, और एम्बुलेंस वगैरह ये सबसे भी। एम्बुलेंस का भी इंतजाम कर देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा। नॉर्मल एम्बुलेंस से नहीं, जैसे पेशेंट है उस पे नहीं, तो वैसे मतलब एम्बुलेंस से सर लेके नहीं जाया जाता है, मतलब डेड बॉडी सबको। हाँ, एम्बुलेंस डेड बॉडी तो उसमें डालेंगे। लारा डेड बॉडी है नहीं हॉस्पिटल में है? पूछिए, बताइए कोई इंतजाम करा है, कोई लेके जाना दिखानी है। नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, सर क्या आप भी कर रहे हो? कोई नहीं, तो वो दिखाएंगे ना, दर्शन कराएंगे। हाँ दर्शन कराएंगे नहीं ना। नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं है, हमको बस बता दीजिए, फिर मेरा तबीयत खराब जाएगा तो ट्रेन से जाना मुश्किल हो जाएगा हमको। मेरे हस्बैंड को टांग के लेके जाना पड़ेगा। और फिर कोई नहीं, वही एम्बुलेंस आपको छोड़ के आएगी। मालूम चलेगा फिर हमें ही एम्बुलेंस से जाना पड़ेगा। हाँ, आपको एम्बुलेंस से ही भेजेंगे ना। अब देखो, यहाँ तक आने की जिम्मेवारी आपकी है, अब यहाँ आने के बाद ऐसा क्या नहीं- होता है वो आप नहीं जानते। पता है सर, जानते हैं। हाँ, एक बिहार से आए थे, उनको आप भी हमने बता डेड दीजिएगा, बॉडी दिखाए वही थे। काफी है। हाँ जी, आप बता दीजिएगा वही काफी है। मेरे घर के मतलब पास में ही शमशान घाट है, वो तो रोज दिखता ही है, पर मतलब डर लगता अच्छा, है। शमशान घाट तो लेके चलेंगे शाम को। ठीक है, वहाँ डेड बॉडी तो नहीं मिलेगी, वैसे आपको दर्शन करा लाएंगे। नहीं सर आप समझा दीजिए ना प्लीज फिर। नहीं, समझा तो मैं पक्का दूंगा, लेकिन प्रैक्टिकल भी तो करेंगे। अच्छा हाँ, ठीक है, ये उसी में होता है ना, शामिल होता है। ठीक है। हाँ, अब वहां जाके चेक करेंगे ना, घबराहट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वहां जाके आप नॉर्मल रहे तो आप ठीक हो गए ना। जैसे कोई भी चीज या प्रोडक्ट कुछ भी तैयार होता है और तो सर उसकी एक टेस्टिंग होती है मतलब ना। छीटा वाला भी ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब नहाती अच्छा, आपकी दो प्रॉब्लम अभी फाइंड आउट हो गई, एक तो डेड बॉडी की, एक शमशान घाट की, एक एम्बुलेंस की, 3 हो नहीं गई। सर एक छीटा वाला पानी का जो होता है वो ले लीजिएगा उसमें। पानी का छींटा कोई भी? जैसे कोई मतलब क्रॉस भी करते रहता है तो मतलब जैसे क्रॉस मतलब? जैसे कोई जाते वक्त चप्पल ऊपर पहन जाते रहता है तो लगता है कि उसके चप्पल के नीचे से मेरा बॉडी पे पड़ गया और मेरा बॉडी सारा गंदा हो गया, ऐसा लगता है। अच्छा, फिर तो चप्पलों के जो डॉक्टर हैं उससे मिलवा देते हैं, जो मोची बोलते हैं ना। हाँ ठीक है, मोची बोलते हैं उसको शायद। हाँ हाँ, मोची के पास चलते हैं, उसके पास तो ढेरों चप्पलें पड़ी रहती हैं। नहीं वो चप्पल और जूता से नहीं प्रॉब्लम है, जैसे भीगा हुआ कोई चप्पल पहन चलता है ना तो लगता है कि जैसे उसका पैर चल रहा है तो उसका पानी अच्छा, भीगा हुआ। हाँ हाँ, तो मतलब पड़ गया, मतलब कोई चलते भी रहता है तो लगता है कि पड़ गया है बॉडी। कोई वो चलवा देंगे, उसको कहेंगे भी धक्के से पानी डालना है इसके ऊपर। आप पहन लीजिए चप्पल भीगा के पड़ा दीजिएगा और क्या। अरे, मैं भी और किसी को भी कह दूंगा। चलो, ये भी हो जाएगा, और प्रॉब्लम ये सारी हो जाएंगी, इतनी तो। इसके अलावा और नहीं सर और कुछ नहीं, बस इतना ही है। इतना ठीक हो गया तो फिर बल्ले बल्ले। हम्म। चलो, इतनी प्रॉब्लम को कितने समय में ठीक करना है? सर आप तो 2 दिन का टाइम दिए हैं ना। हाँ, 2 दिन तो, आज का दिन तो काफी हमारा चला गया, परसों भी रह सकते हो। मेरी ट्रेन जो है वो 3 बजे की है, कब की? सिरसा स्टेशन से तब 3 बजे आएगी। कितनी तारीख को? हाँ वही एक ही आता है ना, साप्ताहिक गाड़ी जो होता है। ये कौन सा, ये गोरखधाम का लिया? वही रिजर्वेशन कराया, हमको मालूम नहीं है। सीधा से कहाँ कराया आपने? रिजर्वेशन कटिहार से। फिर यही है गोरखधाम एक्सप्रेस। कब आए थे तो त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस था। यही चलती है सिरसा से 3 बजे। 3 बजे? 3:45 शायद। कितनी तारीख को है? हाँ ये 14 को, 14 या 15 को, पता नहीं कब है।
एक बार उनसे पूछ लो अपने हस्बैंड से, 14 तारीख को है सर, फिर उसी हिसाब से फिर मैं मैनेज करता हूँ। कन्फर्म है 14 तारीख को है। 14 तारीख को है तो अपने, 12, 13, 14, परसों। हाँ परसों है तो परसों, ये आज जो टाइम चला गया वो परसों में काउंट करेंगे। 3 बजे से गाड़ी है, 3:45। हाँ 12 बजे तक क्लास चल रही है। हाँ 12-1 बजे तक क्लास चल जाएगी, ठीक है। ठीक है सर। तो परसों ठीक करके ही बेचेंगे। खुश? जी सर। खुश हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खुश रहेंगे। तो डायरी है आपके पास? अभी तो नहीं लाई हूँ डायरी। अच्छा, कोई पेज कॉपी लिखने के लिए कुछ चाहिए आपको? मैं बोर्ड पे समझा देता हूँ। क्या लिखने के लिए सर, मतलब? वो जो मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस। मतलब नहीं समझे। आपको लिखने की कुछ जरूरत पड़ेगी जो मैं समझाऊंगा? लिखना पड़ेगा मुझे? नहीं, आपको याद रह जाएगा तो फोटो खींच लेना, नहीं तो मोबाइल है। हाँ मोबाइल में फोटो भी खींच सकते, चाहे लिख भी सकते हैं। एक पेन और पन्ना दे दीजिए, लिख हाँ लेते हैं। पेन और पन्ना दे देते हैं। रहेगा तो थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, हाँ ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और सबसे पहले कौन सी प्रॉब्लम ठीक करें? एक तो है डेड बॉडी सर की। सबसे पहले मुझे ना छींटा वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, बहुत प्रॉब्लम होता चलो, है। सबसे क्योंकि पहले कपड़ा भी खींचते हैं तो उस टाइम भी मतलब नहाते भी है, उस टाइम भी पैर हाथ धोने जाते भी है तो उसी टाइम। तो छींटा जब आता है आपके ऊपर तो क्या लगता है? अब आता है कि नहीं आता है पता नहीं। मान लो आ भी गया तो क्या हो जाएगा? सर मतलब पैर हाथ धोते रहते हैं, यही बस प्रॉब्लम होता है। टॉयलेट भी करने जाते हैं तो लगता है कि पैर टॉयलेट किए नहीं, तो। छींटा आ गया तो वो गंदा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, गंदा और ही तो उसमें लगता है। किस चीज की गंदगी है? वही तो नहीं पता सर आप। पोटी गंदा लगता है? नहीं वो नहीं लगता, वो तो प्रॉब्लम नहीं है उससे। शू शू सिर्फ हाँ टॉयलेट से ही है। है? हाँ सर टॉयलेट से ही है बस। टॉयलेट गंदा लगता है? टॉयलेट वायलेट करते तो वो लगता है कि पैर में पड़ गया है, तो मतलब धोती हूँ तो इसीलिए तो पैर जब छींटा आता है ऐसा लगता है कि कहीं वो टॉयलेट का होगा? हाँ जिस टाइम करते हैं उसी टाइम होता है, पड़ता है पैर पे, पड़ जाता है। और जो चप्पलों का छींटा आता है वो किस चीज का छींटा वो तो होता हम है? नोटिस नहीं किए कि आता है कि नहीं आता, पर डाउट होता है सर। और वो रियल है या झूठा है पता नहीं, पर मुझे डाउट टाइप का लगता है कि जैसे सर हैबिट हो चुकी है, मतलब रिविजन होते चला गया है इसी कारण ना। आदत जो है ना, गंदा हैबिट हो चुका है, तो फिर कोई भी चीज को अगर रिविजन करेंगे तो वो तो माइंड में प्रोजेस्ट हो गया है, तो पढ़े या नहीं पढ़े फिर भी तो मतलब मुझे लगता है कि है ही, नहीं भी होगा तो भी लगता है कि है ही। कोई नहीं, अब ऐसा। लगेगा नहीं, आप पक्का गिराएंगे? हाँ बिल्कुल गिरा सकते हैं। फिर डाउट नहीं रहेगा ना? नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। आप पहले समझा देते हैं कि छींटा तो गंदा होता ही नहीं। जी सर समझा दीजिए। ठीक है, तो पहले गीता थेरेपी शुरू करते हैं। जी सर। ओके, तो एक तो आपके 3-4 सवाल हैं, एक से ही सारे निकल जाएंगे, ठीक है। हाँ वो एक तो आप तो समझ ही चुके होंगे कि हम। एक तो छींटे का। अच्छा, वो डेड बॉडी में क्या खतरा है? डेड बॉडी देख लिया? डेड बॉडी बात है ना कि मेरे एक मतलब ब्रदर थे, जैसे मेरी आंटी के बेटा थे, तो वो 18 साल में वो एक्सपायर कर गए थे। उस अच्छा। टाइम घर पे कोई नहीं था, ओनली सिर्फ हम ही थे। तो थे हम तो पता नहीं दोस्त लोग के पार्टी में गए थे, उसके बाद फिर आए, हमको बोले कि पानी दो, तो हम उनको पानी दिए और वो पिए, और पता नहीं पूरा गर्दन को पकड़ के ऐसे ऐसे पूरा करने लगे, और हम पकड़े हुए थे, और मतलब मेरे ही मतलब पकड़े हुए थे, उसी वक्त एक्सपायर कर गए, घर पे कोई था नहीं। उसी दिन से जो मतलब मुझे मतलब डर सा बैठ गया उस दिन से, मतलब वो चेहरा, मतलब अनमैरिड थे उस टाइम, हम शादी नहीं हुई थी मेरी, तो उसी वक्त से जो मतलब बैठ गया माइंड में, तो उस दिन से देखना ही छोड़ दिया। मतलब कोई मतलब डेट करता है तो जाना ही छोड़ दिया, चाहे कोई भी हो। मेरी नानी डेट की तो नहीं गए, मेरी मौसा डेट की है तो नहीं गए, मतलब वही मोमेंट याद आ जाता था। जो मेरे भाई थे, मतलब अपने भाई नहीं थे, चाची का बेटा था, बाकी फिर भी मतलब बहुत अच्छे थे, अपने भाई से बढ़ के ही थे। अब लगता है कि कोई पार्टी में कुछ तो कोई प्रॉब्लम हुआ होगा शायद, अब क्या कह सकते हैं पता नहीं। उसी दिन से डर सा बैठ गया, तो फिर उनको हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मली बहुत अच्छे गए थे घर से, कुछ नहीं हुआ था। अब दोस्त लोग कुछ दे दिया होगा, ये भी हो सकता है। वाइन वाइन मतलब पी के आए थे, मतलब थोड़ा ड्रिंकिंग वगैरह किए हुए थे लगता है, पार्टी था, किसी बर्थडे पार्टी में गए थे, तो सब गए हुए थे। मेरे फैमिली वाले सब मंदिर गए हुए थे, तो एक मंदिर था, तो वहाँ पे मतलब दिया जलाया जा रहा था, उस दिन कलसा उलसा उठा था, तो सब आंटी उंटी सब वहीं गई हुई थी, मम्मी में सब मंदिर पे दिया जलाने गई थी, और घर पे सिर्फ हम ही थे। तो हम उस टाइम कोचिंग से आए थे, तो भैया थे बैठे हुए रूम में, तो बोले कि पानी दो, तो बाबू
तो वही पानी दिए हम, और वही पूरा ऐसे से गर्दन पूरा पिए, तो गर्दन के पास से पानी पास हुआ ही नहीं हुआ। तो उसको फिर हम उन गर्दन को सहला रहे थे और पकड़े हुए थे उनका हाथ पैर को, बैठा रहे थे, हम खड़े ही थे, बैठ भी नहीं रहे थे, और मेरी गोदी में एक्सपायर कर गए, मतलब पकड़े हुए थे और एक्सपायर कर गए। उसी दिन से हम डेड बॉडी से हमको इतना डर लगने लगा, वही मोमेंट याद आ जाता है, और मेरा पूरा बॉडी में कंपन होने लगता है। मतलब वो दिन याद आ जाता है, लगता है कि मतलब पूरा चक्कर टाइप का आने लगता है, सड़े से कारण नहीं देखना चाहते हैं, बस यही रीजन है। कोई बात नहीं, ये कुछ अलग सा बिलीफ है, इसको भी हटा देंगे। हाँ, बस उसी दिन से प्रॉब्लम हो गया था हमको। उसका गंदगी से कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, बस वही मेरे भाई एक्सपायर किए थे, वही मतलब डर सा बैठ गया मन में। इसीलिए देखते हैं ना किसी को भी, तो वो मतलब दिन याद आ जाता है और पूरा मेरा देह थरथराने लगता है। इसीलिए हम डेड बॉडी को नहीं देखते हैं, इग्नोर करते हैं। दिखता भी है तो हमरा मतलब आंख बंद कर लेते हैं, नहीं तो फिर फेस को पीछे कर लेते हैं। पर मतलब ऐसे कब तक चलेगा सर? ऐसे मतलब नहीं ना हो सकता है। और मोबाइल में देख लो तो मोबाइल में देखते तो कुछ नहीं होता है, रियल में देखते हैं तो प्रॉब्लम होता है। मोबाइल में देखते हैं तो बस थोड़ा सा हल्का सा होता है, मतलब उतना नहीं होता है, पर रियल में देखते हैं तो लगता है कि गिर जाएंगे, चक्कर आने लगता है। और कितना बार गिर मतलब बेहोश भी हो गए हैं। मेरे हस्बैंड के पापा एक्सपायर किए तो हम तो गिर गए थे देखने, तो सब मम्मी को पूरा फेस पे पानी छीट के साइड में बैठा दिया। गए थे देखने, तो मेरे हस्बैंड बोले कि तो पेशेंट हो गई है, जाओ तुम जाके रूम में आराम करो। तो मेरा पूरा मतलब गिर गए थे, पूरा चक्कर आ गया था, मतलब बहुत मतलब अजीब मतलब फील होता है, बता नहीं सकते। उसी दिन से मतलब हुआ ये प्रॉब्लम। तो पता नहीं सर, ये प्रॉब्लम मतलब डर ही की वजह से होगा, डर बैठ गया होगा, है ना सर? वो जो ट्रॉमा था ना, वो अचेतन मन में बैठ गया। हाँ, डर बैठ हाँ, डर गए हाँ, एकदम डर से, बैठ गया, सडन क्योंकि हुआ वो ना। मेरे बहुत क्लोजली थे, जो मेरे भैया थे बहुत क्लोजली थे, और मतलब उनसे ज्यादा मेरा मतलब जो भी मतलब था, मतलब बातचीत वगैरह हर वक्त मतलब वो मेरा ही नाम लेते रहते थे, हर वक्त हमको ही खोजते थे, और मतलब बहुत ज्यादा हमको मानते थे भाई। मतलब मेरे अपने तो भाई नहीं है, बस 3 सिस्टर ही हैं हम, बाकी वो भाई से भी बढ़ के थे। और तो वो गए तब से तो मतलब बहुत तो रोए ही थे, क्योंकि बहुत रोते थे उनके लिए, क्योंकि बोलते थे कि क्या वो भाई नहीं तो हम है ना, तुम मतलब सोचती क्यों हो। और रक्षाबंधन में भी राखी सबसे पहले हमसे ही मनवाते थे, क्योंकि हम सबसे छोटी है बहन में, फिर भी हमको ज्यादा मानते थे, इसीलिए। थोड़ा सा मतलब ज्यादा रोने वोने की वजह से हो गया होगा ये प्रॉब्लम, और उनको बहुत ज्यादा मिस भी करते थे। डिप्रेशन की वजह से हो गया होगा, डिप्रेशन की वजह से हो गया होगा। कोई बात नहीं, ये भी हल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि कुछ कुदरत के नियम हैं जिनके ऊपर इंसान का कोई वश नहीं चलता। उन नियमों को रोक नहीं सकते, रोका भी नहीं जा सकता, सिर्फ स्वीकारा जा सकता है। कहीं ना कहीं आप स्वीकार नहीं कर पाए ना, उसकी मौत नहीं कर पाए, क्योंकि उस वो टाइम नहीं घर होना में भी चाहिए कोई था। नहीं था, हम ही थे सिर्फ, कोई मतलब समझाने वाला भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे। सब दीदी का शादी हो चुका था, सब बस एक ही हम ही थे ना, कोई बात उत करने वाला भी नहीं था। रूम में सिर्फ अकेले रहते थे हम ही, तो ज्यादा और याद आता था, और ज्यादा रोते थे। तो वो जो इम्पैक्ट आपके अचेतन मन पर है उसको भी हटा देंगे। जी सर। और सर मैं दिखाने गई थी एक जगह, तो एक सर बोले थे कि सेरोटोनिन की वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है, पर मतलब दवाई दिए खाने के तो कहाँ ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ। 6 महीना दवाई खाए थे, नहीं ठीक हुआ था। हमको तो नहीं लगता कि सेरोटोनिन की वजह से ऐसा कुछ होता होगा, अगर होता तो 6 महीना दवाई खाए थे, कुछ तो थोड़ा सा भी तो कंट्रोल होता। हमको तो लगता है कि और बढ़ गया था डिप्रेशन, और पेशेंट हो गए थे हम। सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले काउंसलिंग लेनी होती है ना। वही तो नहीं किए सर, काउंसलिंग ही तो नहीं किए थे, जिस वजह से तो प्रॉब्लम हो गई।
अगर काउंसलिंग लिए होते तो इतना नहीं बढ़ता जो बढ़ा हुआ है आज। जीना मुश्किल हो चुका है, जीने का तो इच्छा ही नहीं। अब फिर से जीना स्टार्ट करोगे? सर इसकी वजह से मेरा ना पढ़ाई भी ये ग्रेजुएशन कर रहे थे तो BA पार्ट 2 तो किए हैं। ये 3rd ईयर का एग्जाम नहीं दिए लास्ट हम। अच्छा। ये OCD की वजह से, नहीं तो आज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो। मेरा भी फ्यूचर साथ में बर्बाद हो रहा है। मेरा था कि हम B.Ed करते हैं ग्रेजुएशन के बाद। हाँ, फिर आप मेरा भी पढ़ाई नहीं हुआ इसी की वजह से। पढ़ाई तो अब दोबारा आरंभ करोगी? हाँ, वही पार्ट 1 से फिर से स्टार्ट करना ना, पड़ेगा। पार्ट 1 और 2 तो किया हुआ है ना, 3 से नहीं करना तो सर वो 2017-18 में थे पार्ट 2 में। 2017 में शादी हुई थी ना, तो पार्ट 1 का एग्जाम दिए थे, ये पार्ट 2 का एग्जाम दिए थे 2017 में। अभी तो मेरा कंप्लीट होता बहुत पहले ही। यही शादी हुआ जब से घर में सब इतना बिजी कर दिया ना, बर्तन धो तो कपड़ा खींचो। सबसे छोटे थे ना, इतना हमको मेंटली टॉर्चर किया गया सर, बता नहीं सकते। सारा काम मुझ पे ही छोड़ दिया जाता था। अभी ये वो कितना काम करेगी छोटी सी जान को इतना सारा काम। और प्लस मेरा बहुत कम एज था, 18 साल में मेरी शादी हो चुकी थी। 19 था उस टाइम, 19 था। अच्छा। हाँ, मम्मी शादी कर दी उसी टाइम। मेरा मैट्रिक का एग्जाम में उम्र नहीं पूर रहा था तो मेरे सर बढ़ा कर एग्जाम दिलवा दिए थे मैट्रिक का। अच्छा। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट था तो B.Ed करके टीचिंग करते ना, कितना अच्छा था। इसी की वजह से आज हम भी नहीं पढ़ रहे हैं, उसी की वजह से मेरा भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा।